बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबा शरीफ में सबसे पहले किसने बुतों को लाकर रखा? और इन्हीं में से दो मशहूर बुत लात और उज़्ज़ा को खुदा का बेटा और बेटी क्यों कहा जाता था? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो मशहूर बुतों का खात्मा किस तरह फरमाया? आज के दिन की बात की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अरब में एक वक्त ऐसा था कि जब लोग अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे, क्योंकि हर दौर में शैतान लोगों को बहकाता ताकि वो अल्लाह की वहदानियत से दूर रह सके। अरब में बहुत सारे बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो दो सबसे मशहूर बुत थे, इनका नाम लात और उज़्ज़ा था। मुशरिकीन मक्का का लात के लिए यह अकीदा था कि ये बुत हमें जरकेज़ी, खुशहाली और दूसरी खुशियां देता है। लात का माना झुकना होता है। इसका नाम लोगों ने लात इसलिए रखा क्योंकि अक्सर लोग इसे सजदा किया करते थे और इसके सामने झुके रहते थे। और उज़्ज़ा के लिए इनका यह अकीदा था कि दिन और रात जो तब्दील होते हैं, ये उज़्ज़ा देवी करती है। और यही वजह है कि मक्का के मुशरिक लोग लात को खुदा का बेटा और उज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा करते थे। ये दोनों भी बुत अरब में इतने मशहूर थे कि लोग इनकी नाम की कसमें खाया करते थे। वो लोग जो इनकी हिफाजत के लिए मामूर होते, वो लोगों से ढेर सारे पैसे भी वसूल किया करते थे। चलिए अब बात करते हैं लात और उज़्ज़ा की तारीख के बारे में कि आखिर ये बुत कैसे बने। क्या ये पहले कोई इंसान थे? रिवायतों में मिलता है कि अरब में एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था। अरब में लोग मक्का की जियारत के लिए आया करते थे और लात लोगों से काफी हमदर्दी और मुखलिसाना रवैये से मिलता था। और इसी जमाने में उज़्ज़ा नाम के एक नेक और शरीफ लड़की हुआ करती थी। ये लोगों को ताइफ के वीराने में मिली थी। इस वजह से इसके बारे में ये मशहूर था कि ये खुदा की बेटी है। जब उज़्ज़ा जवान हुई और जो भी उसे बुरी नजर से देखता, वो काफी ही खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाता था। इसे देखकर मक्का के सरदारों ने यह फैसला किया कि लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी जाए। जब लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी गई तो शादी की पहली ही रात ये दोनों अचानक ही अपने कमरे से गायब हो गए और इसके बाद ये मक्का के किसी भी लोगों को दोबारा कभी न मिले। लात के चाहने वाले ये कहते कि ये हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं, और उस वक्त मक्का में जो उज़्ज़ा को चाहने वाले थे वो ये कहते चूंकि उज़्ज़ा को किसी मर्द ने कभी हाथ न लगाया था, इस वजह से इसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बाकी रखा गया। इसी ज़माने जाहिलियत में एक सरदार ऐसा था जिसने इन दोनों की याद में बुतों को तामीर किया। अरब के लोग इन दोनों को काफी चाहते थे, इसलिए जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोग इनके सामने मन्नतें और अपनी हाजतें मांगने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त ऐसा हो गया कि लोग इन दोनों बुतों के सामने कुर्बानियां पेश करते और इन दोनों बुतों के सामने सजदा तक किया करते थे। इन बुतों को जिस सरदार ने बनाया था, उसने लोगों के दरमियान ये बात मशहूर कर दी कि तुम्हारा रब सर्दियों के दिनों में लात के पास होता है और गर्मियों के मौसम में ये उज़्ज़ा के पास रहता है। और यही वजह थी कि लोग इन दोनों बुतों की और भी ज्यादा ताजीम और पूजा किया करते थे। रिवायतों में मिलता है कि फतह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा फरमाया। लात बुत को तोड़ने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुगीरा बिन शेबा को भेजा और इस लात बुत को तोड़कर वहां पर मस्जिद ताइफ कायम की गई। और उज़्ज़ा बुत को तोड़ने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा। हजरत खालिद बिन वलीद ने उज़्ज़ा के लिए बनाए हुए सारे खैमों को तोड़ दिया और करीब लगे हुए सारे दरख्तों को काट दिया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आपने कहा कि मैंने उज़्ज़ा के बुत को गिरा दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, दोबारा से जाओ। जब हजरत खालिद बिन वलीद दोबारा से उज़्ज़ा के उस हुजरे के पास पहुंचे तो उज़्ज़ा के चाहने वाले लोग वहां पर खड़े हुए थे। इन्होंने उज़्ज़ा उज़्ज़ा कहकर आवाज लगाई। इस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद के सामने एक सियाह रंग की बरहना औरत जाहिर हुई। इस औरत के बाल बिखरे हुए थे और ये खाक उड़ा रही थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार का वार उस पर किया और उस चुड़ैल के 2 टुकड़े कर दिए। इस वाक़े के बाद हजरत खालिद बिन वलीद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा हाजिर हुए। आपने ये सारा वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया। वाक़या सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, वो उज़्ज़ा ही थी। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरब के सबसे मशहूर बुत लात और उज़्ज़ा को इस दुनिया से खत्म करवा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें
تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔